Good morning, students. In the previous part of this lesson, we read about the seagull. The first part of this lesson, the true story of flying. And today we will read the black aeroplane, the second part of this lesson. We will read the author was flying his old aeroplane. When he was flying, a storm caught him in the sky and he was in trouble. And he was saved by a quite unknown person, a strange man from the cloud. How does this all happen? Let us see and read in this lesson. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. कवि ऑथर कहता है कि मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था और स्टार्स तारे चमक रहे थे मेरे ऊपर क्लियर स्काई में, आकाश में क्लियरली वो शाइनिंग कर रहे थे और जो मून था वो ऊपर उठ रहा था पूर्व दिशा में मेरे पीछे. There was not a cloud in the sky, मतलब it was a clear weather at that time when he was flying the aeroplane. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. गांव से ऊपर से उड़ते हुए मैं अकेला काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था. अकेला होने के बावजूद भी मैं काफ़ी गुड फील कर रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस से मैं इंग्लैंड की तरफ अपना जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का नाम है ये उसको उड़ा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सपन ले रहा था और लुकिंग फॉरवर्ड टू, उत्सुक था विद माई फैमिली कि अपनी फैमिली के साथ अपनी छुट्टियां कैसे व्यतीत करूंगा उस बारे में. आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बजा हुआ था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम. आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करनी चाहिए. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन I saw the light of big city in front of me. जैसे मैंने एरोप्लेन का अगला भाग देखा और उससे नीचे मैंने देखा तो शहर में रोशनी, जो लाइट्स ऑन थी, शहर जगमगा रहा था प्रकाशमय. I switched on the radio and said, मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS 088 here, can you hear me? I am on my way to England, over. और मैंने कहा कंट्रोल रूम में कि डेकोटा 088, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ. और ओवर, मैंने अपनी बात ख़त्म की क्योंकि उस टाइम वन साइडेड ट्रांसमिशन सिस्टम होता था तो एक समय पे एक ही व्यक्ति बोल सकता था, इसलिए ओवर ये कहता है लास्ट में. द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, DS 088, आई कैन हियर यू. फिर वहाँ से कंट्रोल रूम से रिवर्ट रिस्पॉन्स आया कि वो मुझे सुन सकता है. यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर, कि आप वेस्ट की साइड 12 डिग्री की तरफ घुमाइए. और उसने भी अपनी बात ख़त्म की. आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. मैंने अपना जो मैप था और कंपास वो चेक किया और अपना जो टैंक था, जिसमें 2 टैंक थे, एक ऑलरेडी कंज्यूम्ड हो चुका था फ्यूल का और दूसरा स्टार्ट किया और वो आखिरी भी था. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. 12 डिग्री के ऊपर घुमाया जो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. मैंने सोचा कि इन टाइम होता है समय से पहले, कि मैं वहाँ समय से पहले
पहुंचूंगा, मैंने ऐसा सोचा, और एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वहाँ पे मैं एक अच्छा इंग्लिश खाना लूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छे से जा रही थी, अच्छा सब कुछ हो रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये जो यात्रा थी, जर्नी काफ़ी आसान थी, सुगम थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों की तरफ देखा तो 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर पेरिस पीछे रह गया था। स्टॉर्म क्लाउड और तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो साइज में बहुत बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और आकाश में फैले हुए ऐसे लग रहे मानो बहुत बड़े पर्वत हों। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north and south. ना तो मेरे पास इतना फ्यूल था और ना मैं उन बादलों के ऊपर से जा सकता था उस क्लाउडी सिचुएशन में। I ought to go back to Paris, I thought. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस की तरफ वापस जाना चाहिए, but I wanted to get home. लेकिन मुझे घर पे जाना था। I wanted that breakfast, और मुझे अपनी हॉलीडे का एंजॉय करना था और खाना अपने फैमिली के साथ लेना था। आई विल टेक द रिस्क, फिर मैंने अल्टीमेटली इवेंचुअली डिसाइड किया कि मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म, मैंने अपना जो एरोप्लेन था जो काफ़ी पुराना भी था, वो तूफान वाले जो एरिया था क्लाउड, उसमें से एंट्री करवा दी। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और इनसाइड द क्लाउड, उस बादल के अंदर सब कुछ काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था, तूफानी वेदर था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना एरोप्लेन था डेकोटा 088, वो उछला और एकदम हिचकोले लेता हुआ इन द एयर, हवा में उसने हिचकोले लिए। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा जो इक्विपमेंट था डायरेक्शन बताने के लिए। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाया, जो कंपास था वो घूम रहा था, यानी इट वॉज डेड, ये आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, इसने काम करना बंद कर दिया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, सारे इक्विपमेंट जो मैं लेके चला था जो डायरेक्शन बताने के लिए, वो सभी डेड हो चुके थे, आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके थे, और मैंने अपना रेडियो चलाया। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी, मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम को मैंने फ्रीक्वेंसी भेजी कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना मेरे पास रेडियो था ना कंपास था डायरेक्शन बताने के लिए, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, फिर मैंने ब्लैक क्लाउड्स, वहाँ पे उस काले बादल में मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में मैं एक दूसरा एरोप्लेन देख सकता था जिसके लाइट भी नहीं थी। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता था इवन आफ्टर द स्टॉर्मी कंडीशन। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ घुमा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को उस तूफान में, उस ट्रबलसम सिचुएशन में देख के बड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं तूफान में खो गया था। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी सहायता के लिए मुझे पुकार रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. उसने धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ाया प्लेन, और मैंने उसका अनुसरण किया उस बच्चे के समान जो एक ओबीडियंट बच्चा होता है। After half an hour, a strange black airplane was still there in front of me in the cloud. और आधे घंटे बाद भी वो एरोप्लेन अभी भी
देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था क्लाउड में, क्लाउडी सिचुएशन में भी. नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 and 10 minutes मोर. और जो फ्यूल था ओल्ड डेकोटा के टैंक में, मेरे प्लेन में, वो राइटर कहता है कि इतना ही था कि 5 से 10 मिनट तक चल सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं एक बार फिर डर गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और उसने अब नीचे की तरफ जाना शुरू किया और मैंने उसका अनुसरण किया, उसका फॉलो किया, उसके पीछे पीछे चल पड़ा. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सा 2 long straight line of lights in front of me. It was runway and airport. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, मैं बादल से बाहर आया, तूफानी सिचुएशन से बाहर आया और 2 लाइटें देखे वहाँ पे. एक ये रनवे था यानी ये एयरपोर्ट था. आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक फॉर, देखने के लिए, माई फ्रेंड, मेरे उस मित्र को जो कि ब्लैक एरोप्लेन को ड्राइव कर रहा था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश तो खाली था, कुछ नहीं था. देयर वॉज नथिंग टू सी, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ तो कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन था जो मेरी हेल्प की जिसने, वो चला गया था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं भी नहीं देख पाया. आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा. एंड वॉज नॉट श्योर टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. I went and asked a woman in control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैंने प्लेन को लैंड किया और अपने ओल्ड डेकोटा से कंट्रोल टावर की तरफ गया. वहाँ पे एक महिला थी, उस महिला से कंट्रोल सेंटर में थी जो कि, और मैंने पूछा उस महिला से कि मैं कहाँ था और अदर पायलट जो था, हु वॉज द अदर पायलट, मैंने पूछा दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था. सी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, मुझे बड़े अजीब तरीके से उसने देखा और हंसी. अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, वहाँ तूफान में. नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, सिर्फ आपका अकेला इस तूफानी सीजन में था, बाकी कोई एरोप्लेन उस रात हमारी राडार की रेंज में नहीं था. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो, फिर मेरी सहायता किसने की, बिना कंपास और रेडियो के. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और बिना जो कि फ्यूल मेरे जो ओल्ड डेकोटा के टैंक में बहुत थोड़ा बचा था, फिर सहायता किसने की. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, फिर ब्लैक जो एरोप्लेन था उसका जो पायलट कौन था. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के, जो तूफान में भी अपने प्लेन को सक्सेसफुली उड़ा रहा था. एंड ही सेव्ड माई लाइफ. So student, I hope you enjoyed well, and the person who helped me, perhaps it was the supernatural power who is always here whenever we are even in the sky. Thank you.